भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के जरिए किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका जिक्र किया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। यानी जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। इसी वजह से लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। अब वो बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी, तीसरी कौन। अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सके तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। खास बात यह भी है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के मतों का मूल्य भी अलग अलग होता है। इसे वेटेज भी कहा जाता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है, जो राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। इसमें 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है। राष्ट्रपति चुनाव की वर्तमान व्यवस्था 1974 से चल रही है और ये 2026 जिस तरह तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। राज्य विधानसभा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के वोटों का मूल्य निर्धारित करने का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 में दिया गया है। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में देश के सभी निर्वाचित विधायकों के वोट का कुल मूल्य 5,43,231 है, जबकि सभी निर्वाचित सांसदों के वोटों का कुल मूल्य 5,43,200 है। इस तरह 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में मतों का कुल मूल्य 10,86,431 है। 22 के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 4,809 सदस्य हैं। इनमें 543 लोकसभा सांसद, 233 राज्यसभा सांसद और 4,033 विधायक शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव में अपनाई जाने वाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से हर वोट का अपना मूल्य होता है। सांसदों के वोटों का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले देश भर के विधायकों के वोटों का मूल्य जोड़ा जाता है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। फिर जो अंक प्राप्त होता है उसी से एक सांसद के वोट का मूल्य निकलता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता हो तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। सभी सांसदों के वोटों का कुल मूल्य निकालने के लिए सांसदों की कुल संख्या को एक सांसद के वोट के मूल्य से गुणा किया जाता है। 1952 में हुए पहले राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य 494 था। 1957 में ये बढ़कर 496 हो गया। हालांकि 1962 में ये घटकर 493 हो गया। 1967 और 1969 के चुनाव में ये 576 रहा। 1974 के चुनाव से 1971 की जनगणना को आधार माना गया। इससे 1974 में एक सांसद के वोट का मूल्य बढ़कर 723 हो गया। 1977 से 1992 तक ये वैल्यू 702 रही, जबकि 1997 से 2017 के राष्ट्रपति चुनाव तक एक सांसद के वोट का मूल्य 708 रहा। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए एक सांसद के वोट का मूल्य 700 तय किया गया है, जो 2017 के राष्ट्रपति चुनाव से 8 कम है। कुल आबादी को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो अंक निकलता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। फिर जो अंक प्राप्त होता है उसी से राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य निकलता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। चूंकि विधायकों के वोट का मूल्य राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव 2022 में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है, तो सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश
सिक्किम के एक विधायक के वोट का मूल्य मात्र 7 है। तमिलनाडु और झारखंड में ये 176, महाराष्ट्र में 175, बिहार में 173, आंध्र प्रदेश में 159, केरल में 152, पश्चिम बंगाल में 151, ओडिशा में 149 और गुजरात में 147 है। तेलंगाना में एक एमएलए के वोट का मूल्य 132, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 131, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 129, पंजाब और असम में 116, हरियाणा में 112, उत्तराखंड में 64, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 58 और हिमाचल प्रदेश में 51 है। जब्ती और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 17 में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का तरीका दिया गया है। मतपत्र में कोई भी निर्वाचन प्रतीक नहीं होता है। हर निर्वाचक के वोट का मूल्य मतपत्र पर अंकित होता है, जिन्हें राज्यवार और संसद के लिए अलग अलग प्रिंट किया जाता है। मतपत्र में 2 कॉलम होते हैं, एक तरफ उम्मीदवार का नाम और दूसरी तरफ वरीयता क्रम दर्शाने का कॉलम होता है। वोट देते समय निर्वाचक उम्मीदवार के नाम के सामने अपनी वरीयता अंकित कर सकते हैं, जो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप या रोमन या किसी भारतीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले रूप में दर्शाई जा सकती है, लेकिन शब्दों में अंकित नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति चुनाव में किसी मतपत्र के वैध होने के लिए सिर्फ प्रथम वरीयता अंकित करना अनिवार्य है, जबकि अन्य को अंकित करना वैकल्पिक है। लेकिन अगर पहली पसंद न लिखी जाए या एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। स्टेट के प्रत्येक उम्मीदवार को मिले कुल वोटों के मूल्य की गिनती करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी प्राप्त वैध मतों के मूल्य का जोड़ करता है। फिर वैध मतों को 2 से भाग देकर और भागफल में 1 जोड़कर, और अगर कोई शेष हो तो उसे गिनती में नहीं लेकर कोटा निकाला जाता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में निर्वाचक मंडल का हर सदस्य वोट देता है और हर वोट वैध होता है, तो वैध वोटों का कुल मूल्य 10,86,431 हुआ। इसमें 2 से भाग देने और भागफल में 1 जोड़ने के बाद कोटा निकला, जो 5,43,216 वोट हुआ। राउंड्स में होती है। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। अगर पहले राउंड की गिनती में ही किसी उम्मीदवार ने जीत के लिए जरूरी कोटा हासिल कर लिया तो उसकी जीत हो जाती है। अगर पहले राउंड में किसी उम्मीदवार को कोटा नहीं मिलता तो दूसरे राउंड की गिनती होती है। अब जिस उम्मीदवार को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले थे, दूसरे राउंड की गिनती में उसे बाहर कर उसकी दूसरी वरीयता के मत मूल्य को अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी ये वोट अब उन उम्मीदवारों को चले जाते हैं जिसे हर बैलेट में दूसरी वरीयता मिली थी। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई भी उम्मीदवार अपेक्षित कोटा हासिल नहीं कर लेता।